हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग सेतु में हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र में इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी, डिस्कशन किया था थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड में किस तरह से होती है, लिक्विड में किस तरह से होती है और गैसेस में किस तरह से होती है, और उनका प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, थर्मल कंडक्टिविटी पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह से। और हमने बात की थी कि थर्मल कंडक्टिविटी का वेरिएशन किस तरह से आता है, क्या क्या रीज़न होते हैं जिसके कारण थर्मल कंडक्टिविटी में वेरिएशन आता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट मोड की, जो कि है कन्वेक्शन और देन रेडिएशन। तो कंडक्शन मोड हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की और रेडिएशन की। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लास्ट में लाइक करना ना भूलें। जितना आप लाइक करेंगे मैं उतना ही मोटिवेट रहूँगा और नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट कन्वेक्शन की और रेडिएशन की। तो ये पहला मोड था हीट ट्रांसफ़र का, कंडक्शन, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के कारण हीट ट्रांसफ़र होता था। अब देखिए नेक्स्ट मोड जो है कन्वेक्शन, वो क्या कहता है। तो हम दो मोड की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। दूसरा मोड है आपका कंडक्शन और तीसरा मोड है रेडिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी एक प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की, यानी एनर्जी को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने की एक प्रोसेस है, ठीक है, बाय द सर्कुलेशन और मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड मीडियम। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो एक तो मॉलिक्यूल्स के सर्कुलेशन के कारण होता है, या फिर हम कहें फ्लूइड मीडियम का जो सर्कुलेशन है उसके कारण होता है, या फिर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड मीडियम के कारण होता है। तो मिक्सिंग कहें या फिर हम सर्कुलेशन कहें, इसके कारण यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और किस तरह से होती है देखिए, मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड भरा हुआ है। तो इस लिक्विड के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए सरफेस तक लिक्विड भरा हुआ है। अब हमने इस कंटेनर को यहाँ से हीट अप करना शुरू किया। तो देखिए इस कंटेनर की जो इस वॉल, नीचे वाली जो वॉल है ये मेटल की है। तो इस कंटेनर की इस लेयर से, नीचे वाली लेयर से, ये नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर तक हीट आने के लिए कौन सा मीडियम होगा, कौन सा मोड होगा, कंडक्शन, क्योंकि ये सॉलिड मोड है, ठीक है। तो इस सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस काम करेगी, तो नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर तक हीट जो होगी वो ट्रांसफ़र होगी कंडक्शन के थ्रू। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही इस लेयर से, टॉप मोस्ट लेयर जो है इस मेटल की, ये वाली, ठीक है, इस लेयर से जब हीट इन मॉलिक्यूल्स में जाएगी तो ये मॉलिक्यूल हीट को लेंगे, और हीट को लेंगे तो क्या होंगे, ये हीटअप हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये हीटअप होंगे तो क्या होगा, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल हीटअप हो जाएंगे और उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये क्या होगा, जो कम डेंसिटी वाला जो मटेरियल होता है उनकी टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये हीट लेकर कहाँ चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। इसको मैं नेक्स्ट कलर से ले लेता हूँ, देखिए। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जब ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो इनका नीचे का जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाएगा तो इसमें जो भारी मॉलिक्यूल है, हैवी मॉलिक्यूल, ठीक है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे आ जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है स्टूडेंट के यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं वो हीटअप होके, हीट उनकी वो हीटअप हो गए तो उनकी डेंसिटी कम हो गई तो वो ऊपर चले गए, और उनकी जो स्पेस खाली हुआ है उसमें क्या होगा, भारी मॉलिक्यूल या फिर हम कहें हाई डेंसिटी के मॉलिक्यूल वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह का क्या हो रहा है, इस मीडियम में इस तरह का सर्कुलेशन जनरेट हो गया। इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट इसमें जनरेट हो गई, जिसमें लाइट मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं हीट के कारण और हेवी मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं। तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, हीटेड मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, यानी कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, फिर वो कोल्ड मॉलिक्यूल गर्म होंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे और उनकी जगह फिर
उनकी जगह फिर नेक्स्ट कोल्ड मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इस तरह से पूरा जो लेयर बाय लेयर ये जो फ्लूइड है ये गर्म होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट ट्रांसफ़र कैसे हुई है, इस पॉइंट से हीट जो हुई है वो सर्कुलेशन के कारण हुई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन और मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड मीडियम। और ये किस में होता है, ये होता है लिक्विड सब्सटेंस ले लें या फिर गैसियस सब्सटेंस ले लें या पाउडरी सब्सटेंस ले लें, इन्हीं सब्सटेंस में मॉलिक्यूल चलने के लिए फ्री होता है, ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में मिक्सिंग नहीं होगी, सर्कुलेशन भी नहीं होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी जगह होता है और इन मॉलिक्यूल्स के चलने के लिए भी काफ़ी जगह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली क्या होते हैं, सर्कुलेट हो सकते हैं और मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। सो द कन्वेक्शन इज द हीट ट्रांसफर ऑफ convection is the process of heat transfer of heat due to the bulk movement of the molecules। तो ये bulk molecule जो है यहाँ के नीचे की जो पूरी लेयर में जितने भी molecules होंगे वो गर्म होकर ऊपर जाएंगे, तो एक साथ नंबर ऑफ molecules हीटअप होकर ऊपर जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे bulk movement of the molecule। और ये जो bulk movement of the molecules है ये एडवेक्शन कहलाता है, एडवेक्शन। जैसे कि हम कंडक्शन को डिफ्यूजन कहते हैं, उसी तरह से हम कन्वेक्शन को एडवेक्शन कहते हैं। तो एडवेक्शन किस तरह क्यों हो रहा है, बल्क मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एडवेक्शन विद इन द फ्लूइड। कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन द फ्लूइड मीडियम। जैसे मैंने आपको कहा कि फ्लूइड मीडियम ही ऐसा मीडियम है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होते, मॉलिक्यूल चलने के लिए फ्री होते हैं, तो थोड़ी सी हीट लेकर वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं और उनकी जगह दूसरे जो कोल्ड मॉलिक्यूल हैं वो उनकी जगह आ जाते हैं। तो ये लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल है। मोशन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट एक्सचेंज। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। तो ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इनकी मोशन के कारण ही यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोफॉर्म हीट ट्रांसफर। तो इसको हम मैक्रोफॉर्म हीट ट्रांसफर भी कहते हैं। कंडक्शन को हम माइक्रोफॉर्म हीट ट्रांसफर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए उसको हम कहेंगे माइक्रोफॉर्म हीट ट्रांसफर, और इसको हम कहेंगे मैक्रोफॉर्म हीट ट्रांसफर। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट ट्रांसफर, अब यहाँ देखिए कन्वेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, मिक्सिंग की वजह से या फिर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से, उनकी वजह से हो रहा है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन द मिक्सिंग मोशन ऑफ द फ्लूइड। जितना ज़्यादा मिक्सिंग मोशन होगी उतना ही ज़्यादा कन्वेक्शन होगा, उतना ही तेज़ी से कन्वेक्शन होगा। तो इस तरह से कन्वेक्शन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या टू फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन और दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन। अगर मुझे मिक्सिंग मोशन बढ़ानी है तो मैं एक्सटर्नल सोर्स से भी बढ़ा सकता हूँ। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये नेचुरल कन्वेक्शन है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल गर्म हो रहे हैं, उनकी डेंसिटी कम हो रही है और ये ऊपर जा रहे हैं बायनेंसी इफेक्ट के कारण, और हैवी मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल हीट ट्रांसफर हो रहा है, नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है। अगर इस नेचुरल सर्कुलेशन को मुझे बढ़ाना है, यानी इस सर्कुलेशन को मुझे बढ़ाना है, तो सर्कुलेशन बढ़ाते ही इसकी कन्वेक्शन रेट बढ़ जाएगी। तो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स काम में लेना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सटर्नल सोर्स काम में लेंगे सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, तो वो जो होगा वो होगा फोर्स कन्वेक्शन। तो एक तो हुआ हमारे पास नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन, और दूसरा हुआ फोर्स कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन की बात करें तो द सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड मीडियम इज कॉज ड्यू टू द बायनेंसी इफेक्ट, यानी बाय द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी डिफरेंस के कारण नेचुरली हीट ट्रांसफर हो रही है तो इसको हम कहेंगे नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। तो यहाँ पर जो फ्री कन्वेक्शन, इस कन्वेक्शन की जो रेट है, फ्री कन्वेक्शन की जो रेट है वो कम होती है, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर धीरे धीरे होता है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने आप गर्म होके और ऊपर जाते हैं और फिर कोल्ड मॉलिक्यूल उनकी जगह लेते हैं। तो ये जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस है कन्वेक्शन की नेचुरल, ये बहुत धीमी धीमी होती है। अगर आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इसमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
एक्सटर्नल सोर्स लेने पड़ेंगे जो कि मिक्सिंग को बढ़ा दें। तो अगर मुझे सर्कुलेशन बढ़ाना है, यानी कन्वेक्शन रेट बढ़ानी है या फिर हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ानी है थ्रू कन्वेक्शन, तो मैं क्या काम में लूँगा, मैं लूँगा एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या आते हैं, एक्सटर्नल सोर्स में आता है ब्लोअर, पंप, फैन, ये सब जो सोर्सेज हैं, इससे सर्कुलेशन रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स कन्वेक्शन में क्या होगा, जो एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स जो होंगे वो मिक्सिंग मोशन ऑफ फ्लूइड को इंक्रीज कर देंगे। तो मिक्सिंग मोशन ऑफ फ्लूइड अगर इंक्रीज होगी तो कन्वेक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल सोर्स काम में लेते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स जो काम में लेंगे उनके ऐसे मिक्सिंग मोशन बढ़ जाएगी, मिक्सिंग मोशन बढ़ जाएगी तो कन्वेक्शन रेट भी बढ़ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन की। तो नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल देखिए, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट प्लेट। तो यहाँ से अगर हम हॉट प्लेट की बात करें, इसको मैं किसी प्लेट को अगर गर्म करके मैं यहाँ रख दूँ एनवायरनमेंट में, तो अब क्या होगा, यहाँ ऊपर क्या है, गैसेज हैं, एयर है। ठीक है, तो ये हीट जो होगी ये एयर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र होगी। जो सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र होगी जो कि इस प्लेट के बिल्कुल पास में है, फिर ये मॉलिक्यूल हीटअप होंगे और ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और इनकी जगह कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड जनरेट हो गई, किसके कारण, कन्वेक्शन के कारण। ठीक है, यानी डेंसिटी डिफरेंस के कारण। तो ये भी क्या है, ये है नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, तो यही एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, जो प्लेट है, इस प्लेट से जो हीट बाहर आई है उसके कारण फ्लूइड क्या हो गया, जो कि गैस है उस गर्म हो गई, तो गर्म गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर चले गए और उनकी जगह ठंडे मॉलिक्यूल इधर आ गए। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहेगा और हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो प्लेट से हीट ट्रांसफ़र एयर को कैसे हुई है, कन्वेक्शन के थ्रू। चिलिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड विंड ऑन वार्म बॉडी, कूलिंग ऑफ बिलेट इन द एटमोसफियर। बिलेट मतलब अगर ब्लॉक, मेटल के ब्लॉक अगर हम गर्म करके रखते हैं रूम में, ठीक है, या एनवायरनमेंट में, तो वो आप धीरे धीरे अपने आप ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि एयर क्या करेगी, उसकी हीट को ले लेगी, तो कन्वेक्शन के थ्रू उसकी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। हीट एक्सचेंज ऑन द आउटसाइड ऑफ द कोल्ड एंड वार्म पाइप्स, इसका एग्जाम्पल है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर कन्वेक्शन। तो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में भी हीट ट्रांसफ़र होगी थ्रू कन्वेक्शन। देखिए, हीट ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं है कि पूरी हीट कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। हो सकता है कि एक ही प्रोसेस में आपके कंडक्शन भी हो, कन्वेक्शन भी हो, रेडिएशन भी हो। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी हीट कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो, ये ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर प्लेट है तो देखिए प्लेट से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है कन्वेक्शन के थ्रू तो हो ही रही है, साथ के साथ ये प्लेट रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोसेस में सिर्फ सिंगल मोड पे ही हीट ट्रांसफ़र हो, 2 मोड भी हो सकते हैं और 3 मोड भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पर तीनों मोड हीट ट्रांसफ़र करते हैं एक साथ। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली 2 और 3 मोड भी काम कर सकते हैं और सिंगल मोड भी काम कर सकता है फॉर द हीट ट्रांसफ़र। इसका मैं बात करूँ, चिलिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड विंड एंड ऑन वार्म बॉडी। तो इसका हम एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए कि आप रूम में बैठे हैं, गर्मी का टाइम है, आप रूम में बैठे हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी विंडो से एयर आ रही है, तो आपको क्या होगा, आप गर्मी में हैं और तो थोड़ा थोड़ा आपको ठंडक महसूस होगी। लेकिन हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे आप रूम में आते हैं तो गर्मी में आप फैन चला देते हैं। फैन क्यों चलाते हैं आप, फैन का क्या वर्क है, फैन का वर्क है फोर्स कन्वेक्शन देना। तो फैन क्या करेगा, एयर के सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। तो एयर को सर्कुलेशन को बढ़ा देगा तो तेज़ी से हमारी जो स्किन है उससे हीट ट्रांसफ़र होगी। शुरू में क्या हो रहा था कि हमारी बॉडी हीट है, हमारी बॉडी गर्म है, हमारी जो स्किन है वो हीटेड है। एयर जो ठंडी एयर आ रही है वो हमारी स्किन से हीट को लेके जा रही है धीरे धीरे कन्वेक्शन के थ्रू। लेकिन ये जो मिक्सिंग हो रही है ये धीरे धीरे हो रही है, स्लोली हो रही है। तो जब स्लोली मिक्सिंग हो रही है या स्लोली हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। हम चाहते हैं कि तेज़ी से हमें ठंडक मिले, तो हम क्या करेंगे, फ़ैन चला देंगे। फ़ैन क्या करेगा, एयर के सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देगा।
तो जब एयर का सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा तेज़ी से हमारी स्किन के ऊपर एयर आएगी और हीट लेके चली जाएगी, फिर तेज़ी से स्किन पे हीट आएगी, एयर आएगी और वो हीट को लेके चली जाएगी। इससे क्या होगा, फोर्स कन्वेक्शन से हमारी स्किन से तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगी और हमें जल्दी ही ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो फैन चलाते हैं हम, एसी चलाते हैं, तो ये क्या है, ये सब फोर्स कन्वेक्शन है, ये एयर के सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं और एयर के सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं तो हमारे स्किन को तेज़ी से ठंडक मिलती है। तो ये हुआ आपका फोर्स कन्वेक्शन। तो बात करते हैं हम फोर्स कन्वेक्शन की। इफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय सम मैकेनिकल डिवाइसेस, तो मैंने आपको बात की है कि एक्सटर्नल डिवाइस अगर आप काम में लेते हो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फोर्स कन्वेक्शन। तो इसमें आता है पंप, फैन, ब्लोअर। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जिनको हम काम में लेते हैं सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। दीज मैकेनिकल डिवाइसेस प्रोवाइड डेफिनेट सर्किट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट एंड स्पीड ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट। सबसे मेन चीज़ ये है स्पीड ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट। तो अगर आपको हीट ट्रांसफर रेट बढ़ानी है तो फिर हम फोर्स कन्वेक्शन प्रोसेस को काम में लेंगे। तो जैसे फ्लो ऑफ वाटर इन कंडेंसर ट्यूब, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंडेंसर ट्यूब होती है उसमें वाटर का जो फ्लो है उसको कौन कंट्रोल करता है, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है, तो तेज़ी से वाटर का फ्लो करता है उसमें। तो यहाँ पर कंप्रेसर क्या हो गई, एक्सटर्नल डिवाइस हो गई। तो ये जो कंडेंसर ट्यूब से वाटर तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र करता है और अंदर आता है, फिर हीट लेता है, फिर बाहर चला जाता है। लेकिन अगर हम नेचुरल सर्कुलेशन के लिए उसको छोड़ दें, अगर आप कंप्रेसर नहीं लगाएं और नेचुरल सर्कुलेशन होने दें, तो इस कूलिंग इफेक्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नेचुरल कन्वेक्शन इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, फ्लूइड पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंज ट्यूब, कूलिंग ऑफ आईसी इंजन, एयर कंडीशनर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो एयर कंडीशनर में भी क्या होगा, फैन लगा होता है बाहर जो कि हीट को बाहर रिलीज करता है। उसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में भी पंप लगे होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स लगे होते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट वहाँ पर जो हैवी वाटर होता है वो हीट को लेके आता है और बाहर रिजेक्ट करता है। तो इन सब में हम एक्सटर्नल सोर्स काम में लेते हैं, किसके लिए, हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो फ्लूइड मीडियम जो भी हीट लेके जा रहा है वो किसके थ्रू जाएगा, कन्वेक्शन के थ्रू। तो आप गैसियस मीडियम हो या फिर लिक्विड मीडियम हो, इनमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा विद इन द फ्लूइड वो किसके कारण होगा, कन्वेक्शन के कारण। तो यहाँ देखिए, अगर हमने यहाँ फैन लगा दिया है तो यहाँ पर क्या है, तेज़ी से हीट रिमूव होगी इस प्लेट से और रिमूव होके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तेज़ी से इधर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर हीट क्या होगी, तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी। अगर हम फैन हटा दें तो ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगी, और अगर हम फैन लगा रहे हैं तो ये प्लेट तेज़ी से ठंडी होगी। क्यों, क्योंकि हीट ये तेज़ी से लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ सर्कुलेशन को बढ़ा दिया है इसने। मैंने आपसे कहा था कि हर जो लॉ है, हर जो मोड है उसके पीछे कंट्रोलिंग लॉ है। जैसे कंडक्शन के पीछे क्या है, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। तो यहाँ पर कन्वेक्शन के पीछे क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो रेट इक्वेशन ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सरफेस एंड फ्लूइड मीडियम इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसको लॉ ऑफ कन्वेक्शन भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। तो अगर मुझे कन्वेक्शन रेट निकालनी है तो मैं किससे निकालूंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, इट स्टेट दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड फ्लूइड, इट्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो अगर मैं ये एक प्लेट ले लूँ, ये एक सरफेस है, इसका टेम्परेचर मैंने ले लिया Ts, और ये जो एनवायरनमेंट है यानी जो ये फ्लूइड मीडियम है उसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T इनफाइनाइट। ठीक है, T इनफाइनाइट ले लें या फ्लूइड ले लें, ये फ्लूइड ले लिया मैंने, तो इसका टेम्परेचर ले लिया मैंने Tf। ठीक है, इस फ्लूइड का। अब देखिए, अब इसमें जो कन्वेक्शन रेट होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, कहीं कहीं आप Tf भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये T इनफाइनाइट भी मिलेगा, या फिर हम T इनफाइनाइट से भी इसको ले सकते हैं। तो Q बाई A इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो Q अपॉन A
इज इक्वल टू एल, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एच, ठीक है, एच डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या हो गया स्टूडेंट, डेल्टा टी हो गया ये है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड फ्लूइड। तो सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो टी एस माइनस टी एफ, ये हो जाएगा क्यू बाई ए। तो इसको हम यूँ भी लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू हो गया एच ए टी एस माइनस टी एफ, ठीक है, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कन्वेक्शन के लिए। तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर ही होगी। अब देखिए एच जो है, एच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसी तरह से ये जो एच है, एच को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वी कैन से द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और कन्वेक्टिव कोफिशिएंट। तो एच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि कन्वेक्शन डिपेंड करता है एच पे, और एच किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पे, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन, सरफेस किस मटेरियल की है और कौन सा लिक्विड है, उनकी कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, और अदर फैक्टर्स भी हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। तो एच इज अ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और कन्वेक्टिव कोफिशिएंट, और इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम कहें वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो ये तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या है, एच ए डेल्टा टी। तो एच क्या हो गया, क्यू अपॉन ए डेल्टा टी। क्यू की यूनिट क्या होती है, वाट, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, और डेल्टा की टी की यूनिट केल्विन, केल्विन ले लें या डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो ये आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। एच किस किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। थर्मोडायनेमिक एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आ गई, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, थर्मल कंडक्टिविटी है। तो हमने ये जो काम में लिए प्लेट, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है, यहाँ पर जो लिक्विड है, इस लिक्विड की क्या क्या होगी, इसकी होगी डेंसिटी, अगर डेंसिटी अलग है तो एच की वैल्यू अलग होगी, इसकी हो गई विस्कोसिटी, और इसकी हो गई स्पेसिफिक हीट। तो अगर फ्लूइड की डेंसिटी, विस्कोसिटी या स्पेसिफिक हीट अलग अलग है तो उस कंडीशन में भी एच की वैल्यू अलग होगी, और मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अगर अलग है तो एच की वैल्यू अलग होगी। तो इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। उसके साथ साथ ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस एरिया कौन सा है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो की नेचर क्या है, अगर फ्लूइड तेज़ी से बह रहा है तो कन्वेक्शन रेट बढ़ जाएगी, जैसे हमने बात करी नेचुरल कन्वेक्शन की और फोर्स कन्वेक्शन की। थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन में आता है प्रेशर है, टेम्परेचर है, आपके मॉइस्चर है, तो ये सब उसमें थर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। तो इन फैक्टर्स पे एच की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्टूडेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एच क्या होता है और एच किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसको आप नोट करना और इसको रियली, इसको ढंग से आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। टेम्परेचर प्रोफाइल इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करें तो देखिए, अगर हम इस प्लेट को ये प्लेट मान लें तो प्लेट के नीचे वाली जो लेयर है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इमीडिएट जो लेयर है, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इमीडिएट लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेयर जितनी दूर होगी उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये टेम्परेचर प्रोफाइल इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो। तो ये हो गया टेम्परेचर प्रोफाइल इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे वीडियो को आप स्टूडेंट्स में शेयर करना ना भूलें, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही उनको भी फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लास्ट में लाइक करना ना भूलें। जितना आप लाइक करेंगे उतने ही आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो विच इज़ कॉल्ड रेडिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे चैनल पर। इसी के साथ नमस्कार।